परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करने के पश्चात मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंदी महाराज आर्य जगत के बहुत ही उद्भट विद्वान जन के श्रीमुख से आप वेदांत शास्त्रों की चर्चा को सुनकर के अपने आप को आप्लावित कर रहे हैं। आर्य समाज के लाला लाजपत राय चौक हिसार आर्य समाज के प्रधान श्री हरि सिंह सैनी जी, मंत्री श्री नरेंद्र पाल मिगलानी जी, कोषाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश गोयल जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, इस आर्य समाज के बहुत ही उच्च कोटि के धर्माचार्य पंडित करमवीर आर्य जी, आर्य जगत के बहुत ही आदरणीय श्री वेदपाल आर्य जी उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिनके श्रीमुख से बड़ी अच्छी चर्चा सुन रहे हैं आप। भाई सुखदेव आर्य जी जो मेरा बहुत ही कुशलता से सहयोग कर रहे हैं, और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए समस्त छात्रगण, उनके समस्त गुरुजन, अध्यापिकाएं, बहनें, प्रातः कालीन सभा में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति राष्ट्र के मुस्कान प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम सबने मिलकर के संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म किया है, जिसे ऋषियों ने कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मा। वास्तव में ये हमारे ऋषियों ने एक ऐसी विधि तैयार की है जिसमें जड़ और चेतन दोनों देवताओं को हम क्या है, हम ये यज्ञीय प्रसाद खिला सकते हैं और फिर उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसका हमें सुख प्राप्त होता है। आइए थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने करें। ये पल-पल मनुष्य जीवन का बीता हुआ जा रहा है, और कैसा है ये जीवन, जैसे एक दिन एक गांव का भोला किसान चला हुआ जाता था, प्रातःकालीन का समय था, सड़क पर उसने जाकर के देखा एक बहुत सुंदर कांच का टुकड़ा पड़ा है, बहुत ही सुंदर सा कांच था। उस कांच को उठा करके उस किसान ने जेब में डाल दिया और बार बार उसे देखता, क्योंकि बड़ा चमकीला था। तो पास में एक बाजार लगता था, एक दिन उस बाजार में पहुंच गया वह किसान, और जब वे बाजार में पहुंचा तो एक दुकान के सामने जाकर के कहने लगा कि मैं ये कांच का टुकड़ा बेचना चाहता हूँ। 5-4 उसी प्रकार की दुकानें थे, तो उसे एक चौरी ने देख लिया जो सुनार था, और चौरी ने आकर के कहा अच्छा कांच का टुकड़ा है आपके पास, दिखाइए। अब उसने देखा कि ये कांच का टुकड़ा तो नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरा है, इसकी तो कीमत जो है वो करोड़ों में है। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ ताऊजी, ये आप कांच का टुकड़ा कितने का दोगे? उसने कहा 500 रुपए का दूंगा। उसने कहा कांच ही तो है। गौरी ने कहा कांच ही तो है ताऊजी, आप इसकी कीमत 500 रुपए मांग रहे हैं, मैं तो इसकी ज्यादा आपको 100 रुपए दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं 100 में तुम्हें नहीं दूंगा। आगे एक व्यक्ति के और पास पहुंचा, उसने 200 रुपए लगाए, लेकिन आगे पहुंचा ये व्यक्ति भी बहुत बड़ा गौरी था इस शहर का, इसने उस कांच के टुकड़ा भी दिखाया। किसान महोदय ने उस टुकड़े को देखकर भी कहा चौरी ने, उन्होंने कहा भाई साहब बेचना चाहते हो? उसने कहा बेचना चाहता हूं। तो उसे देख करके कहने लगे अच्छा बोलो, अच्छा क्या चाहते हो? उसने कहा 500 रुपए, क्योंकि उसे तो पता था ये तो कांच है। बोले 500 रुपए? अब इस चोरी ने सोचा कहीं मजाक कर रहा है, बोले जी 500 नहीं, मैं इसके आपको 20,000 दूंगा। बोले 20,000? अब इसे ये समझने लगा, इसे भ्रम हो गया कि 20,000 की कीमत कम है। कहने लगा नहीं आपको 50,000 दूंगा। बोले 50,000? बोले नहीं 1 लाख दूंगा। कहते कहते इसने 5 लाख रुपए गिन करके इसके आगे रख दिए। लेकिन शाम के समय ये व्यक्ति जो पहला चोरी था, ये फिर घूमता हुआ देखा इसके बेटे की एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर देखा ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, और इसे कहने लगा बोले ताऊजी
वो जो तुम कांच का टुकड़ा बेचने निकले थे, क्या आपने वो बेच दिया? उसने कहा हाँ मैंने बेच दिया। अब तक थोड़े रहता मेरे पास, जब मैं बाजार में बेचने निकला था तो बिक गया। बोले अच्छा एक बात बताओ कितने का बेचा है? उसने कहा 5 लाख का दिया है। उसने कहा ताऊ जी आप तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। बोले क्यों? बोले मूर्ख इसलिए है कि उसकी कीमत तो लगभग 10 करोड़ रुपए थी, आपको उसकी कीमत का पता नहीं है। उसकी कीमत तो लगभग 10 करोड़ रुपए थी, आपने केवल 5 लाख रुपए में दिया। लेकिन इस भोले किसान ने, जो प्यारे मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, जो उत्तर दिया है उस उत्तर को सुनकर के ये भी संग रह गया। उस भोले किसान ने कहा कि मैं तो साधारण एक गांव का अनपढ़ किसान था, मुझे तो कीमत का उसकी पता नहीं था कि मैं क्या था। अब आप उसे हीरा बता रहे हो, लेकिन याद रखना मुझे तो आप मूर्ख कह रहे हो कि मैंने 5 लाख में दे दिया, लेकिन आप तो महामूर्ख हैं। बोले क्यों? बोले मुझे तो पता नहीं था कि ये हीरा है, बेशकीमती हीरा है, परंतु आपको तो पता था इसकी कीमत क्या है। इसलिए एक काम करो, मुझसे बड़े महामूर्ख आप हो। आपको तो 500 रुपए में मिल रहा था, आपने उसे नहीं खरीदा। आप कीमत जानते हुए उसकी बाइबल जांचते हुए भी नहीं ले सके। तो कहने का अभिप्राय ये है प्यारे सज्जनों, हमें तो ये मानव का जन्म मिला है, ये मनुष्य का जो अनमोल चोला मिला है, इसकी कोई कीमत बोलो नहीं दे सकता। और कहना पड़ेगा तूने हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। भजन ना किया तूने, भजन ना किया, अरे भजन ना किया तूने, तूने हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। अरे भजन ना किया तूने, भजन ना किया, अरे भजन ना किया तूने, भजन ना किया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। नींद नशे में चूरिया तू, शुभ कर्मों से दूर रहा तू। नींद नशे में चूरिया तू, शुभ कर्मों से दूर रहा तू। तूने पाप ही पाप कमाया, भजन नहीं प्रभु का किया। हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। अरे भजन ना किया तूने, भजन ना किया, ओ भजन ना किया तूने, भजन ना किया। हीरा सजन में गवाया, भजन नहीं प्रभु का किया। संतों का
संग किया ना दुर्व्यसनों से, संग किया ना महापुरुषों का संग किया ना दुर्व्यसनों से, संग किया ना तूने विषयों में मन को लगाया, भजने नहीं प्रभु का किया, तूने लीला सतत में कमाया, भजने नहीं प्रभु का किया। अरे भजन ना किया तूने, भजन ना किया, ओ भजन ना किया तूने, भजन ना किया, ओ लीला सतत में कमाया, भजने नहीं प्रभु का किया। चिड़ियों ने चुगे खेत लिया, जब लक्ष्मण सिंह रखे बाल करी, चिड़ियों ने चुगे खेत लिया, जब लक्ष्मण सिंह रखे बाल करी, फिर तो अरे सिर तुमको ने पछताया, भजने नहीं प्रभु का किया, तूने लीला सतत में कमाया, भजने नहीं प्रभु का किया। अरे भजन ना किया तूने, भजन ना किया तूने, भजन ना किया तूने, भजन ना किया तूने, लीला सतत में कमाया, भजने नहीं प्रभु का किया। अभी कुछ समय रहा हुआ है और उस समय को पूरा करता हुआ मैं समझता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के असीम आशीर्वाद से हमें यह वेद ज्ञान का सत्संग सुनने को मिल रहा है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती में आए होते तो मैं समझता हूँ आज हम ये वेद के विचारों को श्रवण नहीं कर पाते। तो आइए छोटी सी बातें कहना चाहूंगा।